जब भी भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन की चर्चा की जाती है तो उसमें दादा भाई नौरोजी का नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पर्याय और भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के जनक दादा भाई नौरोजी एक प्रख्यात बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, वतन परस्त, समाज सुधारक और बेहद ही उम्दा किस्म के शिक्षक थे। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों के शोषणकारी स्वरूप से न केवल हमें परिचित कराया बल्कि उन्होंने ए.ओ. ह्यूम और दिनशा वाचा जैसे लोगों के साथ मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी की। इसके अलावा उन्होंने तात्कालिक भारतीय परिवेश में कई राजनीतिक संगठनों की स्थापना की, जिसमें रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे और लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन महत्वपूर्ण हैं। दादा भाई नौरोजी ऐसे पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में शामिल होकर ब्रिटिश संसद में भारतीय पक्ष को निर्भीक तरीके से सामने रखा। औपनिवेशिक शोषण के प्रति गहरी समझ के कारण उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा भारत में क्रमबद्ध तरीके से किए जा रहे शोषणकारी स्वरूप को सामने रखा, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत के नाम से काफी लोकप्रिय हुई। इन्होंने औपनिवेशिक तंत्र के सभी शोषणकारी स्वरूप को देशवासियों के सामने पेश किया, जो भारत की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार थे। इसके साथ ही दादा भाई नौरोजी ने सामाजिक और प्रगतिशील विचारों में महिलाओं और पुरुषों को एक समान रखते हुए महिलाओं के उत्थान के लिए महिला शिक्षा की भी वकालत की। साथ ही उन्होंने हर प्रकार के भेदभाव और उत्पीड़न का विरोध करते हुए संवैधानिक प्रक्रियाओं के महत्व को बरकरार रखा। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर दादा भाई नौरोजी का जन्म बॉम्बे में गुजराती पारसी परिवार में 4 सितंबर 1825 को हुआ था, यानी आज ही के दिन। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय की देखरेख और संरक्षण में हुई। इसके बाद इन्होंने महाराजा के दीवान यानी मंत्री की भूमिका निभाई। अपने प्रगतिशील और न्याय संगत दृष्टिकोण की दिशा में आगे बढ़ते हुए इन्होंने 1 अगस्त 1851 को रहनुमाई मदायस्ने की स्थापना की और जरथुष्ट्र को पुनर्स्थापित करने में जुट गए। दादा भाई नौरोजी ने पारसी संप्रदाय के सामाजिक सुधारों, समानता और बंधुत्व के संदेश को बढ़ावा देने के लिए साल 1851 में गुजराती भाषा के रास्त गफ्तार नामक प्रमुख पाक्षिक पत्रिका का संपादन और संचालन करना शुरू किया। दादा भाई को साल 1855 में बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्राकृतिक दर्शन शास्त्र और गणित के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। उसके कुछ ही वक्त बाद वे इंग्लैंड चले गए, जहां पर उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में गुजराती के प्रोफेसर के रूप में पढ़ाने का भी काम किया। भारतीय राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के सुधार के संदर्भ में दादा भाई ने साल 1865 में लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। इसके बाद इनके प्रयासों से ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जैसा संगठन अस्तित्व में आया। गौरतलब है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाओं में से एक थी, यानी कांग्रेस से पहले जो संस्थाएं गठित की गई थी उनमें सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में ये शामिल थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इस संगठन ने न केवल ब्रिटिश शोषणकारी स्वरूप को सामने रखा बल्कि अंग्रेजों के नस्लीय वर्चस्व को भी चुनौती दी। इसके बाद दादा भाई 1885 से 1888 तक बॉम्बे के विधान परिषद सदस्य बने। दादा भाई सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित इंडियन नेशनल एसोसिएशन के भी एक सक्रिय सदस्य रहे। आगे चलकर इस संगठन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद दादा भाई नौरोजी को साल 1886 में इसका अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद साल 1892 के चुनाव में मिले जनादेश से इन्हें ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना गया। ये 1895 तक इस सदन के सदस्य रहे और यहाँ इन्होंने बड़ी ही तत्परता से भारतीय लोगों का पक्ष और अपनी राय को रखा। ये इनके अथक प्रयासों का ही नतीजा था कि ब्रिटिश सिविल सेवा परीक्षा को इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी कराए जाने का फैसला लिया गया।
साल 1893 और 1906 में भी दादा भाई ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक का भी प्रकाशन किया। इस सुप्रसिद्ध किताब में दादा भाई ने अंग्रेजों द्वारा भारतीय संपत्ति और संसाधनों की लूट खसोट की विस्तार से चर्चा की है। इन्होंने सबसे पहले 1906 में अपने अध्यक्षीय भाषण में स्वशासन की मांग सार्वजनिक रूप से जाहिर की। 30 जून 1917 को 91 वर्ष की आयु में इस महान शख्सियत ने इस धरती को अलविदा कह दिया। आज दादा भाई नौरोजी की जयंती पर ढेर टीवी इन्हें शत शत नमन करता है।